तो कल हम लोग क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि बिंदुओं A5 और 3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर 3 ± 2√5। यानी कि A का मान निकालना है, A का मान यहाँ से निकालना है, जो आ जाएगा वही प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं। माना बिंदु A और B, माना बिंदु A5 और B 3 तथा उनके बीच की दूरी 8 इकाइयां है। मान लीजिए बिंदु A और B और इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी 8 इकाई दिया गया है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो यहां से लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हम लोग जानते हैं AB की दूरी को निकालते हैं। AB लिखते हैं, AB बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं एक बार, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरी कितना है? 8 इकाई। तो AB के जगह पे लिखेंगे 8। यहाँ AB के बीच की दूरी दिया गया है, AB यानी कि दिया गया है √अंडर x1 a x2 3 का स्क्वायर प्लस y1 5 y2 3 इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 8 = √अंडर a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab 2 × a × 3, तो ये हो जाएगा 6a प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ a - b भी लगा सकते हैं, या 5 में 3 घटा देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 8 = √अंडर a स्क्वायर -6a प्लस 30। यहाँ से जो है रूट को हटाना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर a का मान यहाँ से फाइनली निकालना है, तो वही सिद्ध हो जाएगा। तो इधर वर्ग करेंगे 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा a स्क्वायर -6a प्लस 13। अब यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर -6a प्लस 13, ये 64 उधर चले जाएगा तो माइनस =0। यहाँ से a स्क्वायर -6a माइनस कितना लगेगा, घटाएंगे तो ये -51 =0। यहाँ से a का मान निकालना है। ये लिखना है a स्क्वायर 6a को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे -51 और जोड़ने पे 6 ही आना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ से देखते हैं 17 नहीं 51, 3 1 4 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से जानते हैं हम लोग। a बराबर हो जाएगा यहाँ से -b प्लस √अंडर b स्क्वायर -4ac/2a। ये जो है फॉर्मूला आता है मूल निकालने का। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जगह a बराबर -b, तो -b के जगह -6 आएगा, तो -b प्लस √अंडर b स्क्वायर
माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का यानी कि ए इसको कहते हैं एक ए स्क्वायर के गुणांक को, तो ए सी जो है -51 बाय 2a। इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36, ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 204, ठीक, बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंडर, ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 भाग 2। अब यहाँ से देखते हैं, ये 6 प्लस माइनस 240 का गुणनखंड करेंगे। 240 का गुणनखंड यदि इस तरह से हम करते हैं, 2 से भाग देंगे 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी कि 2 को 2 बाहर निकलेगा और 3 गुना 5 अंदर ही रह जाएगा। तो 2 को 2 बाहर, यहाँ से इसको लिख देते हैं 2 गुना 2 3 गुना 5 बाय बटा 2। यहाँ से a बराबर 6 प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 4 रूट 15, यानी कि 3 गुना 5 रह गया अंदर भाग 2। यहाँ से गया a बराबर, अब इस दोनों में कॉमन देखना है, तो 2 कॉमन है दोनों में। यहाँ से गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 बटा 2, ये 2 से 2 कट गया, ये आ रहा है 3 प्लस माइनस, ये बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक करना होगा। ये 15 है, ये कितना है, ए बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 थी, ए बराबर यहाँ 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, ये जो है निकल गया। करना क्या है, यहाँ से दूरी सूत्र से निकालना। यहाँ तक तो समझ आ गया, यहाँ तक दोनों ओर वर्ग करने पर ये बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ से ये एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये इसको कहते हैं ए स्क्वायर के गुणांक को, यहाँ जो है a ये होता है b कहलाता है और ये अचर पद c कहलाता है। तो यहीं से इस मान को रखें और यहाँ से a का मान निकालें। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो 6 का 2 नंबर देखते हैं। उसी तरह से हम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन, यदि p इतना q इतना और pq 5 इकाई, तो सिद्ध कीजिए कि m बराबर -2 अथवा 6। यहाँ भी m का ही मान निकालना है। 2 बिंदु दिया है, उसके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे जो कि 5 इकाई पहले से दिया है। तो उसी पैटर्न पे बनाएंगे, लिखेंगे माना दो बिंदु है, 2 बिंदु p 7 5 और q 10 m प्लस 3, 2 बिंदु है p और q इतना है तथा उनके बीच की दूरी 5 इकाइयां हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई दिया गया। उसी पैटर्न पे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से यहाँ से लिखेंगे क्या, पी क्यू, किसकी दूरी निकालना है, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू, जो कि पी क्यू 5 इकाई दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ 5 लिख देंगे बराबर रूट अंडर x1 की जगह क्या हो जाएगा 7 माइनस x2 10 का स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 ये हो जाएगा m माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे समझते हैं
कि 5 में घटाना है किसको, m+3 को। तो ये जगह 5 ब्रैकेट हटता है तो ये इसका साइन बदल जाता है, माइनस यदि बाहर करें ये जगह माइनस प्लस -m-3। इसी तरह से यदि यहाँ माइनस है ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह अंदर का बदल जाता है। वही हम लिखे यहाँ x1 - x2, y1 - y2। जब यहाँ माइनस लगाए तो दोनों का चिन्ह बदलता है। ये हो गया 5 बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 3, ये हो गया 2 -m का स्क्वायर। दोनों ओर वर्क करने पर यहाँ भी लिख सकते हैं, ये आगे और सॉल्व करके लिखेंगे। -3 का स्क्वायर 9 प्लस a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, 2 बार गुना करेंगे इसको, 2 बार इसको, 2 बार यदि रूट में 2 एक जैसा गुना होता है इस तरह से, यदि √3 गुना √3 क्या निकलता है बाहर 3। उसी तरह रूट के अंदर ये पूरे संख्या को एक बार और रिपीट गुना करेंगे, क्या निकलेगा, इतना जो लिखा गया है उसी। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ये 9 4 13 जोड़ लेते हैं, इस सीधा से लिख देते हैं m² - 4m + 13। ठीक, यहाँ से m² - 4m + 13 - 25 = 0। हो गया m² - 4m - 12 = 0। यदि ये 4 m को इस रूप में तोड़ने पर गुणा करने पे 12 और जोड़ने या घटाने पे 4 ही आना चाहिए। यदि ये चीज काम किया तो ठीक गुणनखंड विधि से, नहीं तो वो द्विघात समीकरण का वो जो सूत्र है उससे लगाएंगे। यहाँ देखते हैं m², ये हो जाएगा 6m + 2m - 12। ये गुणनखंड यहाँ पे किए 4 का, ये -6m + 2m, ये जो घटाएंगे तो इसको -4 और गुना करेंगे तो -12। यहाँ से कॉमन m कॉमन, m - 6 + 2m - 6 बराबर 0। लिखते हैं एक बार इसको और इसको, m + 2 और m - 6 = 0। अब यहाँ से क्या करना होता है, इस दोनों पार्ट को 0 के बराबर, यहाँ से होता है m + 2 = 0। पहले बार में ये बनेगा, दूसरे बार में m - 6 = 0। यहाँ से m बराबर -2 और इधर m बराबर 6। यही तो सिद्ध करवा था कि m - 2 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, m - 2 या 6। अतः m बराबर -2 या 6 प्रूव्ड। यहाँ से प्रूव्ड करना, यहाँ सूत्र लगाए दोनों ओर वर्ग करने पर, उसी तरह से बनाते हैं। यहाँ गुणनखंड हो गया ठीक, नहीं तो वो सूत्र लगाते। कौन सा सूत्र, ये सूत्र, -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ से भी मान निकाल सकते थे। एक इसको कहते हैं ये इस चीज को कहते हैं, ये जो है ये x² के गुणक यानी कि m² के गुणक को b - 4 c - 12, इस तरह से भी ये बन सकता है, लेकिन इसका गुणनखंड हो गया तो ये आसान हो गया, तो इस तरह से हम m को निकालेंगे। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी पैटर्न पे है आधारित। यदि बिंदु m और n के निर्देशांक क्रमशः, ये m का निर्देशांक, ये n का निर्देशांक है, सिद्ध कीजिए कि p जो है 24 अथवा -6, जबकि mn 17 इकाई, यानी कि m और n के बीच की दूरी 17 इकाई दिया गया है और p का मान क्या निकालना है, 24 या 16। उसी तरह से बनाएंगे। माना दो बिंदु हैं, m और n क्रमशः p - 3 11, ये m हो गया और
और 6 माइनस 3 है, ये n हो गया। तथा उनके बीच की दूरी 17 इकाइयां है, 17 इकाइयां है। दो बिंदु दिया गया है निर्देशांक और बीच की दूरी 17 इकाई दिया गया है। अब उसके बीच की दूरी इतना दिया गया था, अब p का मान निकालना। उसी पैटर्न पे लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। यहां से हो जाएगा mn इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये x1 माइनस x2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। mn की जगह क्या रखेंगे 17 इकाई, जो कि दिया गया है। 17 बराबर रूट अंडर p माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 घटा देंगे यहाँ तो 8 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 18p प्लस b स्क्वायर, और इसका 64। इस तरह से हो गया, ये हो गया 17 बराबर रूट अंडर p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5, ये हो गया 145। अब यहाँ से दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब इधर वर्ग करेंगे 17 का स्क्वायर तो हो जाएगा 289 बराबर 17 का स्क्वायर 289, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 145। अब एक तरफ कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 145। इसको इधर नहीं कर रहे, वहीं लिख रहा है, इस चीज को उधर कर रहे, तो ये हो जाएगा माइनस 289 बराबर 0, यानी कि इसको जब उधर किया तो यहाँ बच गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 18p, इसको 289 में घटाएंगे 145 को, 289 में 145 को घटाएंगे 144 माइनस 144 बराबर 0। अब यहाँ से चेक करेंगे गुणनखंड विधि से बनेगा ठीक, नहीं तो वो सूत्र लगाएंगे। 18 को इस रूप में तोड़ना है कि ये जोड़ने पे 18 पूरे और गुना करने पे 144। तो देखते हैं